नमस्कार दोस्तों, दी लाइफ टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम फिर जानेंगे रेलवे ग्रुप डी की एक और पोस्ट असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में असिस्टेंट एंड टेलीकॉम पोस्ट के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, जैसे कि असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम के क्या कार्य होते हैं, इस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, इस पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसके अलावा इस पोस्ट में अपॉइंट होने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, इन पोस्ट के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें से एक में रेलवे सिग्नल से जुड़े कार्य को करना पड़ता है और दूसरे में टेलीकॉम डिपार्टमेंट से जुड़े कार्य को करना पड़ता है। अर्थात इस पोस्ट पर दो डिपार्टमेंट शामिल है, जिसमें से किसी एक में आपकी ज्वाइनिंग होगी। दोस्तों, असिस्टेंट सिग्नल का कार्य सिग्नल डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, अर्थात बहुत ही जिम्मेदारी वाला पोस्ट है। दोस्तों, यदि डिटेल्स में कार्य के बारे में जाने तो इसमें इनका मुख्य कार्य रेलवे सिग्नल को मेंटेन करना होता है, जिसमें पॉइंट्स की देखरेख करना, महीने में 2 से 3 बार वोल्टेज का मापन करना, हफ्ते में एक बार मोटर पॉइंट को चेक करना और मोटर पॉइंट में खराबी होने पर उसे ठीक करना, ट्रैक डाउन होने की समस्या को ठीक करना, सिग्नल से कनेक्टेड गिल्ट पॉइंट की देखरेख करना, उसे ठीक करना, गेट प्रॉब्लम सॉल्व करना, ट्रैक साइट वाइट बॉक्स को मेंटेन करना। इन सभी तरह के कार्य इन्हें अपने सीनियर या टेक्नीशियन या फिर जूनियर इंजीनियर की देखरेख में निर्देशानुसार करना पड़ता है। दोस्तों, इसमें आपको छुट्टी बहुत ही कम मिलेगी और साथ ही साथ इसमें आपको अधिकतर समय सिग्नल और पॉइंट्स की देखरेख और मशीनों की साफ सफाई में बिताना होगा। तो अब बात करें असिस्टेंट टेलीकॉम की पोस्ट की, तो इसमें आपको स्टेशन पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा, रेलवे टेलीविज़न, टेलीफोन को ठीक करना, रेलवे वाईफाई की दिक्कतों को दूर करना, उसे ठीक करना, इन सभी तरह के कार्य आपको आपके सीनियर की देखरेख में या फिर टेक्नीशियन या फिर जूनियर इंजीनियर की देखरेख में उसके निर्देशानुसार करना पड़ता है। दोस्तों, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम के ड्रेस कोड की बात करें तो इनकी डार्क ब्लू पैंट और नेवी ब्लू शर्ट होती है और इनकी ड्यूटी शिफ्ट वाइज होती है। दोस्तों, अब इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आपका 10th पास होने के साथ साथ आपके पास आईटीआई की डिग्री होना ज़रूरी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आईटीआई की डिग्री आपके पास इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर उससे मिलता जुलता ट्रेड से होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी एज 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में कुछ छूट दिया जाएगा। जैसे कि यदि एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है तो उसे 5 साल का, और ओबीसी का कैंडिडेट कोई है तो उसे 3 साल का छूट दिया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम की पोस्ट में ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम की पोस्ट में ज्वाइन करने के लिए आपको आरआरबी ग्रुप डी की नोटिफिकेशन के आने पर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको कई टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। यहाँ टेस्ट की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, नंबर 2 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, मेडिकल टेस्ट और नंबर 4 और लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दोस्तों, सभी के बारे में डिटेल में जानिए तो स्टेप 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के एग्जाम पैटर्न में सामान्य बुद्धि और तर्क से 30 क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन, गणित से 25 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है, जिसके लिए कैंडिडेट्स को 90 मिनट का समय दिया जाता है। लेकिन दिव्यांग उम्मीदवारों को कुल 120 मिनट की अवधि दी जाएगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो 1/3 की होती है। इसके क्वालिफाइड मार्क्स की बात करें तो अन रिजर्व कैंडिडेट के लिए 40%, एससी एसटी ओबीसी के लिए 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं, इसलिए आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर के साथ इस नंबर फर्स्ट यानी सीबीटी एग्ज़ाम को पास करें। इसके बाद सेकंड स्टेप यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो दोस्तों, जब आप सीबीटी के एग्ज़ाम को पास हो जाते हैं तो आपको पीईटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको कुछ फिजिकल टेस्ट कराया जाता है, जो पुरुष और महिला कैंडिडेट्स दोनों के लिए होता है।
फिजिकल एफिशिएंसी में पुरुष वर्ग के कैंडिडेट्स को बिना रुके 2 मिनट के अंदर 35 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी तक ले जाना होगा। इसके अलावा एक ही बार में आपको 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ना होगा। तो ये तो बात हुई पुरुष उम्मीदवार की, लेकिन अब महिला कैंडिडेट्स की बात करें तो बिना रुके 2 मिनट में 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर तक ले जाना होगा। इसके अलावा आपको 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर तक दौड़ना होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि यह एक क्वालिफाइड लेवल का एग्ज़ाम है। स्टेप थर्ड यानी कि मेडिकल टेस्ट। दोस्तों जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सभी टेस्ट को पास कर लेते हैं तब आपको मेडिकल टेस्ट में बुलाया जाएगा, जिसमें आपको आरआरबी के नियमों के अनुसार पूरी तरह से फिट होना ज़रूरी है। इसमें आपका मेडिकल से रिलेटेड टेस्ट लिया जाता है और जब आप शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट पाए जाते हैं तब आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर होता है। इसके बाद आपका नंबर 4 और लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट को सही से चेक किया जाता है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट का सही होना ज़रूरी है। दोस्तों आपको इन चारों प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम पोस्ट के लिए ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पोस्ट में कितनी सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों इस पोस्ट में आपको पर मंथ 18,000 से 20,000 तक की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा आपको बहुत तरह के अलाउंसेस भी मिलेंगे, जिससे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस एटसेट्रा। तो दोस्तों यह थी हमारे असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम के पोस्ट से जुड़ी छोटी सी जानकारी भरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी भरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी या फिर करियर से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड है तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।